राजनीति की अगर बात करें तो वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और हमने ये देखा है कि लगातार जहां पर टारगेट बनाया जा रहा है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। अब यहां पर हमने देखा कि कल्याण बैनर्जी जो टीएमसी के नेता और सांसद उनकी तरफ से किस तरह से मजाक उड़ाया गया था, उनकी इंसल्ट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की। अब यहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता और ये हरियाणा कांग्रेस चीफ है उदय भान की तरफ से अब सीधे तौर पर टारगेट करते हुए, निशाना साधते हुए जगदीप धनखड़ पर उन्होंने ये कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी के काम नहीं आती, which roughly translates into English as a jat who is bent in bed and who is broken is of no use to anyone. Let's listen into the shocking statement coming in from a Congress leader. ये किसान भी 80% उनमें जाट थे और आपको पता है जब साक्षी मलिक अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लगा कि ये भी जाट है। ये सिर्फ राजनीतिक तौर से। एक बात और कहना चाहता हूँ, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम के नहीं होते। Meanwhile, the BJP has slammed the India bloc for back-to-back insults directed at the person who is occupying the second highest constitutional office. BJP MP Ramesh Baduri has claimed that these insults are being hurled to please Rahul and Sonia Gandhi as they cannot digest that a farmer's son and someone belonging to the OBC community has become the vice president of India. पहले इन्होंने एक आदिवासी भारत की सम्मानित संविधान के पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति जी का अपमान किया। अब उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा ओबीसी वर्ग से आता है उसका अपमान करने का प्रयास किया। ये सब किया जाता है राहुल जी और सोनिया जी को खुश करने के लिए। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक ही खानदान देश में राज करना चाहिए था। ये कहां से एसटी निकल कर आ गए, आदिवासी कहां से ओबीसी समाज के लोग, कहां से एससी समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं। लोकतंत्र में अब गरीब की बेटी के भी गर्भ से, औरत के भी गर्भ से बच्चा पैदा होकर वो भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। इसको लोकतंत्र को भगत सिंह जी लेकर आए थे। देश को लूटने वालों के लिए भगत सिंह जी ने संघर्ष नहीं किया था। सब्यसाची हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे। गुड मॉर्निंग सब्यसाची, शायद ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी जो विपक्षी दल और ऑपोजिशन नेता की तरफ से निशाना उन पर ना साधा गया होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे अब प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो और चाहे अब वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, लगातार विपक्ष के तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हमला किया जा रहा है और बड़े ही नीचे लेवल पे आके हमला किया जा रहा है। कल्याण बैनर्जी का अगर इंसिडेंट देख लिए, कल उन्होंने फिर से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और मिमिक्री करते टाइम उन्होंने ये साफ तरीके से कहा है कि मिमिक्री करना मेरी फंडामेंटल राइट है और मैं 1000 बार करूंगा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की मिमिक्री, क्योंकि मैंने जब मिमिक्री की थी तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि हम देखें तो जगदीप धनखड़ लगातार ये कहते रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें पीड़ा पहुंची है और किस तरीके से वो नाराज है इस बात से कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है एज वाइस प्रेसिडेंट, उनका जो अलग पोजीशन है एज जाट, एज फार्मर, उसको कहीं ना कहीं लगातार ऑपोजिशन के तरफ से अपमान किया गया है, अटैक किया गया है। तो जगदीप धनखड़ लगातार इस बात को बोलते आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तरीके से ये कहा था कि किसी भी हालत में कितना भी उनके ऊपर इंसल्ट किया जाए बट वो पीछे नहीं हटेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हित में ही काम करते रहेंगे। विपक्ष का वही कहना है कि ये मिमिक्री जो है ये एक एक्सप्रेशन का फॉर्म है, ना ही इंसल्ट का फॉर्म है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि आप किस पद को मिमिक्री कर रहे हैं उस पद को ध्यान में रखिए, वो वाइस प्रेसिडेंट का पद है। धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सब्यसाची बता रहे, ये शुरुआत तभी हुई जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से टीएमसी के जो एमपी जो सांसद है कल्याण बैनर्जी, उनकी तरफ से इस तरह की जो मिमिक्री करी गई थी सबसे पहले जगदीप धनखड़ की यानी कि उपराष्ट्रपति की, उन्होंने फिर से ये हरकत दोहराई। अब यहीं पर बताया जा रहा है कि टीएमसी एमपी की तरफ से कहा गया है कि रोते रह रहे हैं उपराष्ट्रपति, एक बच्चे की तरह रो रहे हैं और एक मिमिक्री का आर्ट फॉर्म है, एक एक्सप्रेशन का फॉर्म है और उनका हक बनता है, उनका फंडामेंटल राइट बनता है कि अपने आप को वो एक्सप्रेस कर सके। इवन व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन ब्लॉक दैट हैज आर्ग्यूड दैट द प्राइम मिनिस्टर टू हैड मॉक्ड कांग्रेस एमपी Rahul Gandhi and asked that why such a hue and cry is now being created. But first, let's listen in to the TMC MP who displayed defiance amid the storm over Vice President's mimicry. My spine is so straight. Point of order, sir.
you, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেন এত কান্না এটা মিমিক্রির জন্য কান্না এটা ছোটবেলার বাচ্চা ছেলের ব্যাপার হয়ে যাবে ছোটবেলায় করতো এখন তো বাচ্চা বাচ্চা রান করেন আপনাদের মতো অনেকের টিচার আছে নিশ্চয় আছেন তো ছেলেদের বাচ্চা ছেলেদের পড়ার নিশ্চয় দেখেছে মিস মিস আমাকে ভাগাচ্ছে এই তো অভিযোগ করে সে বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি চলছে চলুক अब कल्याण बैनर्जी यहां तक नहीं रुके जहां तक संवैधानिक वक्त के बारे में बात करें। उपराष्ट्रपति का तो उन्होंने मजाक उड़ाया। अब उनकी तरफ से कहा गया है अगला जो निशाना वो प्रधानमंत्री मोदी पर साधा गया है। ही हैज मॉक्ड द प्राइम मिनिस्टर फॉर वेयरिंग अ सूट। नाउ द टीएमसी नेता हैज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर एज एन एरोगेंट मैन। চাষিরা ভারতবর্ষের চাষিরা অর্ধেকের উপর শীতকালে একটা কম্বল জোটাতে পারেন না আর উনি প্রতিদিন 20 লক্ষ টাকা দামি স্যুট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শীতকালে একটা কম্বলও কোনো চাষির ঘরে যে দিয়ে আসেনি 140 জনের এমপি কে সাসপেন্ড করা মানে কি কতজন মানুষকে আপনি ইগনোর করলেন কতজন মানুষকে আপনি এসে লোকসভাতে স্টেটমেন্ট দিলেন না আপনি এসে লোকসভাতে কোনো কথা বললেন না নরেন্দ্র মোদী আপনি কিচ্ছু কথা বললেন